हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ क्रमांक 6 हम उस धरती की संतति है इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। पद्यांश में उल्लिखित चरित्र, यहाँ पे कुछ उल्लिखित चरित्र दिए गए हैं। इनको हमें ऐतिहासिक और पौराणिक ऐसे दो भागों में वर्गीकरण करना है। यहाँ पे दिया गया है ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री और जयमल पत्ता। इनको हमें वर्गीकरण करना है ऐतिहासिक और पौराणिक में। तो अभी ऐतिहासिक जो कॉलम है उसमें कौन कौन से आने वाले देखो। लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी, जयमल पत्ता, ये है ऐतिहासिक में। और पौराणिक में कौन है तो ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता और सावित्री, ये आते हैं पौराणिक में। दूसरा प्रश्न देखते हैं। विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। पहला दिया गया है भारत माता के रथ के दो पहिए। अभी इसका उत्तर है लड़के, ब्रैकेट में दिया है पुरुष और लड़कियां है स्त्रियां। दूसरा है खूब लड़ने वाली मर्दानी। इसका आंसर है लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्ताना। तीसरा है अपनी लगन का सच्चा, तो कौन था प्रहलाद। अगला है किसी को कुछ न गिनने वाला, जयमल पत्ता। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सही गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। पहला दिया गया है रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। अभी ये जो सेंटेंस है इसको ये गलत है। अभी इसको सही करके इस प्रकार से हम लिख सकते हैं रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। अभी यहाँ पे मैंने हुमायूं को अंडरलाइन किया हुआ है। अगला देखते हैं भरत शेर के दांत गिनते थे। अभी ये जो सेकंड सेंटेंस है इसको देखते हैं और बराबर करके भरत शेरों की दतुली गिनते थे। तीसरा दिया गया है झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है। अभी ये जो सेंटेंस दिया गया है ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगला दिया गया है ध्रुव आकाश में खेल रहे थे। ये जो सेंटेंस है ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है तो ध्रुव मिट्टी में खेले थे। इस प्रकार से ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। इसका आंसर है प्रस्तुत कविता कव्वाली के स्वरूप में है। इसमें लड़के जहां महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, वही लड़कियां भी सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर रानियों को अपनी जमात से जोड़ते हुए लड़कों से अपने आप को कम नहीं बताती। पर बाद में लड़के कव्वाली के माध्यम से लड़कियों को जवाब देते हैं कि कोई किसी से बढ़कर नहीं है, सभी बराबर है। देश के चाहे महान पुरुष हो या महान स्त्रियां, सभी भारत माँ की संतान है। लड़के लड़कियों दोनों भारत माता के रथ के दो पहिए के समान हैं। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना जरूरी है। इस कविता से यह संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी लोग समान हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने हम उस धरती की संतति है इसका स्वाध्याय देखा। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।